नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज मैं एक नया टॉपिक समान हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं। और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका जनवरी में 15 जनवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें एक सब्जेक्ट आपका समान हिंदी भी है। तो समान हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज़ हम ये बता दें कि बच्चे काफ़ी भ्रमित हैं इसमें। तो इसमें केवल 10 टॉपिक हैं और वो ऐसे टॉपिक हैं कि यदि हम थोड़ा सा समझ लें और बुकों से हम जो है वो कुछ शब्द चयन करके हम पढ़ लें तो अधिक से अधिक क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो एसएससी जीडी का हमने एक टॉपिक ले रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एसएससी जीडी का ही है। ये आपका एमपी पुलिस है, पटवारी है, सभी में जो समान हिंदी इसमें आती है उसके लिए उपयोगी है। तो आज हमने ले रखा है इसका टॉपिक समान हिंदी का पर्यायवाची, या इसको बोलते हैं समानार्थी। तो पर्यायवाची या समानार्थी क्या है हम ये बताना चाहेंगे आपको। तो चलिए देखते हैं हम। तो पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का अर्थ है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि दिखते अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो समान अर्थ जो है वो एक ही होता है। तो समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची। तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जनरली क्या होता है कि लगभग 100 से 150 शब्द इस तरह के होते हैं जिनके पर्यायवाची ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे हिंदी के शब्द तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। और तो वही शब्द हमको क्या करना है कि हम कॉपी में अपने नोट कर लें। और उसमें से ये देखने में आया है कि लगभग आधे शब्द हमसे बनते हैं, केवल आधे शब्द हमको और ध्यान में रखने होते हैं। तो अगर हम इतनी मेहनत कर लेंगे तो एसएससी जीडी में या कोई अदर एग्जाम में है तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो हमसे वो बन जाएगा। तो अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये सवाल है ना, कि इसमें पर्यायवाची में जो है क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे शब्द कौन कौन से पर्यायवाची हैं? जैसे औरत है ना, औरत का पर्यायवाची जो है, जैसे कि औरत को हम स्त्री बोल देते हैं, महिला भी बोल देते हैं, और थोड़ा सा बुरी भाषा में हम क्या बोल देते हैं इसको? जोरू, है ना, जोरू का गुलाम। तो इससे याद रखिए घरनी, क्योंकि घर में रहती है ये, लेकिन अब तो घर में नहीं रहती है, बाहर भी जाती है, लेकिन कभी घर में रहा करती थी, उसके कारण से इसको क्या बोलते हैं? घरनी बोलते हैं। और घरवाली, तो वही घरनी और घरवाली सेम है। घर में घरनी मतलब घर में रहने वाली, घरवाली मतलब जो घर में रहती है। अब उसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, कैसे आते हैं क्वेश्चन इसमें? तो हम दोनों नमूने देख रहे हैं। इसमें 2 टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके। एक तो पूछता है कि कौन सा शब्द महिला का पर्यायवाची नहीं है, है ना। तो ए, बी, सी और डी, इसमें 4 शब्द दे रखे हैं उसने, और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा शब्द जो है वो औरत का पर्यायवाची नहीं है। मतलब एक ऐसा शब्द है इसमें जिसका अर्थ औरत नहीं होता है। चलिए हम देखते हैं। जैसे जोरू, तो लिखा हमने ऊपर जोरू है, घरवाली, घरवाली भी है, स्त्री, स्त्री भी है, शक्ति, है ना, तो शक्ति नहीं है। यद्यपि आधुनिक परिभाषा में महिलाओं को जो है वो एक शक्ति का रूप माना जा रहा है, तो इससे बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो। शक्ति मतलब औरत नहीं होता, है ना। दूसरे टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं? कौन सा कमल का पर्यायवाची है? तो ये 4 शब्द दिए हैं, इसमें से एक शब्द जो है वो कमल का पर्यायवाची है, जिसका मतलब कमल होता है, तो वो हमको छांटना है। जैसे हमने क्या दे रखा? फूल, तो फूल कमल का पर्यायवाची नहीं है। फूल तो एक अपने आप में एक वर्ग है, इसमें गुलाब के, गेंदे के सभी फूल आ जाएंगे। इसी तरह पुष्प, पुष्प भी नहीं है ना, पुष्प में ही बहुत सारे फूल आ जाएंगे, उनको हम संयुक्त रूप से पुष्प बोल देते हैं। पट, पट माने होता है कपड़ा होता है, पट नहीं हो सकता आपका पंकज, है ना, तो पंकज हमने पढ़ा है, पंकज माने आपका कमल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, पंकज हो जाएगा। चलिए हमने कुछ नमूनों के लिए कुछ शब्द ले रखे हैं, तो इसको आप देखिए। और ये पूरे शब्द नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं, लगभग 100-150 शब्द हैं जो आपको तैयार करने होंगे। तो उसके बारे में हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो हमने ले रखा है अंग। तो अंग समझ रहे हैं, जैसे हमारा शरीर है ना, ये अंग है ये। तो अंग का मतलब क्या होता है? एक अंश होता है ना, अंग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। इस तरह से अवयव, अवयव को भी जो है हम अंग बोलते हैं। हिस्सा, भाग, फिर आता है आपका अंधकार, अंधकार माने अंधेरा, तो एक आपका होता है अंधेरा भी बोलते हैं इसको। फिर तम, तम, तम भी बोलते हैं। फिर तमिश्रा, फिर तिमिर, और फिर ध्वांत। तो ये देख रहे हैं कि इसमें से कई शब्द तो हमारे जाने पहचाने हैं, कुछ शब्द ऐसे आ रहे हैं जो कि हमारे जाने पहचाने नहीं हैं। तो बस हमको ये करना है कि जो शब्द हमारे जाने पहचाने नहीं हैं उनको भी हमको, उनसे भी अपनी जान पहचान हम
बढ़ा लें। जैसे अग्नि, अग्नि मतलब जानते हैं हम, है ना, इसकी पकी हुई हम डेली रोटी खाते हैं, भात चावल खाते हैं। तो अग्नि को क्या क्या बोलते हैं? जैसे पावक जानते हैं हम, ज्वाला ये भी जानते हैं, अनल ये भी जानते हैं हम, है ना, दहन। अब ये शब्द हम नहीं जानते, जैसे वैश्वानर, धूमकेतु, कुशाणु, है ना। तो इन शब्दों को हम स्पेशल रूप से उसमें और ऐड कर लें तो आराम से हमसे अग्नि के पर्यायवाची बनने लगेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अमृत। अमृत समझ रहे हैं, है ना, कि कौन इस दुनिया में अमृत पी के आया है, मतलब सब कुछ दुनिया से कहीं कभी ना कभी जाना है ना। और जिसको अमृत पी लेगा तो वो क्या होगा? अमर हो जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं, है ना, वो कभी मरेगा नहीं। तो इसके क्या क्या है? सोम मालूम है हमको, सुधा, अमेय, मधु, अमी और सुरभोग और पीयूष। तो कुछ हम जानते हैं, पीयूष जानते हैं हम, मधु जानते हैं, है ना, सुधा जानते हैं हम, सोम भी जानते हैं। कुछ शब्दों जैसे सुरभोग है आपका, अमेय है ना, इन शब्दों को हम ध्यान में रख लें। फिर चलते हैं जंगल। तो जंगल हम जानते हैं, माने हमको पर्यायवाची के लिए इन शब्दों को का अर्थ मालूम होना चाहिए। और जनरली एग्जाम में ये देखा भी गया है कि जिसका पर्यायवाची पूछता है वो शब्द जो है वो एक आम प्रचलित वाला शब्द होता है, आम प्रचलित शब्द होता है। उसके अर्थ लगभग हम थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है हमें तो हम उसका अर्थ जानते हैं। जैसे अरंड, है ना, नहीं जानते हम तो देख लें, वन हम जानते हैं, कानन भी हम जानते हैं, अटवी नहीं जानते, विपिन हम जानते हैं और कांतार। तो जंगल कौन कौन से पर्यायवाची हो गए आपके? अरंड, वन, कानन, अटवी, विपिन और कांतार, है ना। चलिए हम देखते हैं अश्व। अश्व हम समझ रहे हैं, अश्व माने घोड़ा, तो एक पर्यायवाची अपने आप में आ गया इसका, अश्व माने घोड़ा। फिर इसको बाजी बोलते हैं, तो इससे आपने फिल्म देखी होगी बाजीगर ओ बाजीगर, है ना, बाजीगर ओ बाजीगर, तो उसी का लिया है बाजी माने घुड़सवार, है ना। तो उसी शब्द बाजी माने अश्व। तुरंग जानते हैं हम, घोटक ये भी जानते हैं, सेंधव ये थोड़ा नहीं जानते हैं, तो सेंधव हम देख लें तो हमसे ये अश्व के अगर कोई पर्यायवाची आएंगे तो हमसे बन जाएंगे। फिर असुर, है ना, तो असुर को हम क्या बोलते हैं? राक्षस। तो एक शब्द हमको मिल ही गया, राक्षस बोलते हैं, दानव भी बोलते हैं। और असुर जो है वो रात के निकलते हैं, निशा माने रात, चर रात को घूमने वाले, रात को विचरण करने वाले, निशाचर। फिर है दनुज, ये नहीं जानते हम, दैत्य जानते हैं, तमीचर और रजनीचर, है ना, सभी रात पे बने हुए हैं। तमी माने रात, चर, है ना, रजनी माने रात, रात को विचरण करने वाले। फिर हम बात करते हैं आँख की, जिससे हम देखते हैं, अभी देख रहे हैं, तो आँख का कुछ पर्यायवाची हम जानते हैं, जैसे नयन जानते हैं, नेत्र जानते हैं, चक्षु जानते हैं। ये थोड़ा नहीं जानते दो, है ना, ये दो हम प्रचलन में नहीं है। इसमें कई शब्द प्रचलन में है तो हम जानते हैं, कई प्रचलन में नहीं है, जैसे अच्छी और द्रग्ग, अच्छी और द्रग्ग। फिर हम बात करते हैं आकाश की। आकाश हम जानते हैं, आकाश हम देखते हैं, ऊपर देखो तो आकाश ही दिखेगा, है ना, नीचे देखेंगे तो पृथ्वी दिखेगी, ऊपर देखेंगे तो आकाश दिखेगा। तो आकाश का अंबर जानते हैं हम, गगन जानते हैं, नभ जानते हैं, व्योम जानते हैं, आसमान तो जानते ही हैं, अंतरिक्ष भी जानते हैं, अनंत उसकी कोई सीमा नहीं इसलिए अनंत बोलते हैं। ये थोड़ा हम नहीं जानते, शून्य, पुष्कर, तारापथ और अभ्र, ये हम नहीं जानते हैं। तो जो शब्द हम नहीं जानते उसको हम और ऐड कर लें अपने नॉलेज में, तो हिंदी हमारे लिए सरल हो जाएगी, पर्यायवाची शब्द हमारे लिए सरल हो जाएंगे। फिर देखते हैं आम, फलों का राजा आम, ये हमारा राष्ट्रीय फल भी है ना, राष्ट्रीय फल, और बड़ा मज़ेदार फल है, बड़ा स्वादिष्ट फल है। शायद कोई ही ऐसा हो दुर्भाग्यशाली जिसको ये फल जो है वो पसंद ना हो, तो सबको पसंद आता है ना। अभी नहीं मिलेगा, गर्मी आएगी तो मिलेगा, अभी मिल जाएगा लेकिन बहुत महंगा मिलेगा तो हम लोग खाएंगे नहीं, है ना। तो आम का कैसे आम्र, है ना, आम्रपाली बनता है, आम्रपाली बने आम का बगीचा। रसाल, रस होता है इसमें, रसाल। सहकार, अमृत फल बोल देते हैं इसको। पिकबंधु और अतिसोरभ। तो ये मैं देख रहे हैं कुछ शब्द हमारे लिए कठिन है, बाकी कई तो हम आधा तो जानते ही हैं। तो आधी हिंदी हम जानते हैं
आधी हिंदी हमको और पढ़ना है। तो आधी मेहनत तो हमारी ऑलरेडी पहले से है, आधी मेहनत हमको और करना है, तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। फिर आपका बात करते हैं हम इंद्र की। तो इंद्र जानते हैं, इंद्र भगवान है ना, काफ़ी घमंडी भगवान, जो हमने इनकी जो मन में कल्पना बनी है, काफ़ी घमंडी टाइप के इंद्र है ना। तो इंद्र के क्या क्या है, सुरपति जानते हैं हम, देवराज जानते हैं, महेंद्र, सुरेश ये भी जानते हैं, पुरंदर ये थोड़ा नहीं जानते हैं, देवेंद्र जानते हैं, मधवा नहीं जानते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि हम 5 शब्द जानते हैं, केवल 2 नहीं जानते, तो 2 को हम ऐड कर लें इसमें। फिर आगे हम चलते हैं ईश्वर। तो ईश्वर का मतलब परमात्मा जानते हैं, परमेश्वर ये भी जानते हैं, भगवान ये भी जानते हैं, जगदीश ये भी जानते हैं। आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे करते ना, सुना होगा ना, बहुत लोग करते, हर घर में कहीं ना कहीं ये आरती, ओम जय जगदीश हरे। जगदीश माने भगवान। अगोचर अनंत, तो ऐसे ये अनंत पर्यायवाची है, अनेकार्थी शब्द है ये। इसके अनंत, एक आसमान को भी अनंत बोल रहे थे हम, है ना। फिर अगला है आपका ऋषि। तो ऋषि मुनि बोल देते हैं, बोलते हैं ऋषि मुनि। तो मुनि एक पर्यायवाची है, इसको हम साधु भी बोल देते हैं, है ना। यति हम नहीं जानते, यति को दिमाग में रख लें। सन्यासी हम जानते हैं, तपस्वी भी हम जानते हैं। तो इसमें क्या है, केवल एक नहीं जानते हम, कौन नहीं जानते, यति नहीं जानते। तो यति को हम तैयार कर लें। तो इसमें तो हम आपका 80% जानते हैं, 20% माने एक शब्द हम जो है वो नहीं जानते हैं। फिर अगला देखते हैं कपड़ा। तो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, तो कपड़ा को क्या बोलते हैं, वस्त्र खूब यूज होता है, वस्त्र है ना। वस्त्र, चीर, चीर कपड़े को चीर ही बोलते हैं। एक शब्द सुना हमने महाभारत में है ना, चीर हरण, चीर हरण। और बसन जानते हैं कुछ लोग, ये पट ये भी जानते हैं, अंबर ये भी, ये तो पर्यायवाची है आपका है ना, आकाश का भी पर्यायवाची है और वस्त्र का भी पर्यायवाची है। फिर आपका अगला देखते हैं कमल। तो कमल के हम बहुत सारे हैं पर्यायवाची, जैसे पंकज जानते हैं, जलज जानते हैं, सरोज जानते हैं, नीरज जानते हैं, अम्बुज भी जानते हैं, बारिज नहीं जानते है ना, राजीव जानते हैं, इंदिवर नहीं जानते, अरविंद जानते हैं, उत्पल नहीं जानते। तो इसमें भी लगभग हम 60% जानते हैं शब्द। इन शब्दों को हम और अपने नॉलेज में ऐड कर लें, आराम से बनेगा। फिर हम बात कर रहे हैं कमला की। तो कमला थोड़ा कठिन शब्द है, अभी बच्चों से पूछ रहे थे तो कमला नहीं बता पा रहे थे, लेकिन फिर कमला का हमने बताया तो सब बच्चे बोले हाँ मालूम था है ना। तो कमला माने होती हैं लक्ष्मी जी है ना, लक्ष्मी का जो है पर्यायवाची क्या है, कमला है। तो अब देखिए पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो कमला को, लक्ष्मी को इंदिरा ही बोलते हैं, पद्मा भी बोलते हैं, लक्ष्मी तो बोलते ही हैं, रमा मालूम है, भार्गवी थोड़ा सा नहीं मालूम, इसको देख लें, श्री मालूम है ये, विष्णु प्रिया तो विष्णु की पत्नी थी है ना, विष्णु की प्रिय थी, इसलिए इनका एक नाम क्या पड़ गया, विष्णु प्रिया पड़ गया। लोक माता नहीं जानते, जान जाए आज से, सिंधुजा है ना, सिंधुजा। तो इसमें भी हम काफ़ी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कामदेव की है ना। तो कामदेव सब जानते हैं, कामदेव का एक तो काम से बन गया काम, फिर मदन जानते हैं, मनोज जानते हैं, अनंग नहीं जानते, रतिपति जानते हैं। तो इस तरह से हम केवल 1-2 नहीं जानते, बाकी सब जानते हैं। फिर अगला शब्द है आपका कोकिल। तो कोकिल माने होता है कोयल, क्या होता है, कोयल। तो कोयल में देखें तो एक तो कोयल हो गया आपका, फिर कोकिला, कोकिल से ही बना हुआ है ये कोकिला। फिर बसंत दूत, तो कोयल हमको कब दिखती है, जब बसंत आता है ना, आम पकते हैं। तो कोयल कैसे बोलती है, कैसे बोल के बताओ, कोयल कैसे बोलती है, कोयल की बोली नहीं आती है। तो कोयल कैसे बोलती है, कुहू है ना, कैसे बोलो, कुहू। इतना बोलो कि मोबाइल में आ जाए रिकॉर्डिंग में आपकी, कुहू। तो है, तो कोयल के पर्यायवाची क्या है, तो एक तो कोयल ही है, कोकिला है, बसंत दूत हो गया, परभूत हम नहीं जानते, पिक हम जानते हैं। तो इसमें केवल हम एक नहीं जानते। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा मेहनत तो करनी होगी, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हिंदी में हम
काफ़ी जानते हैं, हिंदी भाषी हैं हम लोग, तो बहुत सारे शब्द जानते हैं। कुछ शब्द जो है टेक्निकल हैं वो हम नहीं जानते, उनको देख लें तो आप हिंदी में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, सक्सेना सर की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। SSC GD का स्पेशल था ये, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये पटवारी में भी आती है आपकी सामान्य हिंदी, SI में भी आती है, और MPPSC आपकी मुख्य परीक्षा में तो एक हिंदी का लिखित पेपर ही आता है, उसमें भी आपकी आती है ये। और बैंक के एग्ज़ाम जो है ग्रामीण बैंक हैं उनमें आपका एक हिंदी या इंग्लिश एक विकल्प ले सकते हैं, तो आप हिंदी ले सकते हैं, उसमें आती है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो इसको देखें। अभी और हिंदी पढ़ाऊँगा, तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।